नमस्ते दोस्तों, मैं वैद्य पंकज अदारो जोगी एसवीएल आयुर्वेदा नागपुर की तरफ से फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में आपको मेल में उत्तर बस्ती कैसे करते हैं इसके बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि फीमेल में उत्तर बस्ती कैसे की जा सकती है। फीमेल में मूत्र मार्ग और गर्भाशय मार्ग मतलब योनि मार्ग अलग अलग होने की वजह से फीमेल में मूत्र मार्ग से भी उत्तर बस्ती की जाती है और योनि मार्ग से भी उत्तर बस्ती की जाती है। आज जो हम वीडियो में देखने वाले कि योनि मार्ग से उत्तर बस्ती कैसे की जा सकती है। हमारे जो ये वीडियोस है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आयुर्वेद के पंचकर्म के बारे में जानना है। तो ये विधियाँ कैसे की जाती है इसके लिए वीडियो बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो आयुर्वेद के विद्यार्थी जो आयुर्वेद के स्टूडेंट है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज अवेलेबल हो जाए इसके लिए भी वीडियो बनाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फीमेल्स में उत्तर बस्ती क्यों की जाती है। गर्भाशय संबंधी सभी बीमारियों में उत्तर बस्ती की जा सकती है। माहवारी के संबंधी जो शिकायत थी जैसे माहवारी ज़्यादा जाना, माहवारी ना आना, माहवारी अनियमित होना, माहवारी में क्लॉट्स ज़्यादा जाना मतलब खून की गठाने ज़्यादा जाना, माहवारी में दर्द होना, पेट दर्द होना, पीठ दर्द होना, इन सभी शिकायतों के लिए उत्तर बस्ती एक उत्तम चिकित्सा है। साथ ही साथ गर्भाशय संबंधी जो दूसरी बीमारी है जैसे गर्भाशय की गठाने हो गई या फिर पीसीओडी की शिकायत हो गई या फिर वाइट डिस्चार्ज हो गया या फिर गर्भाशय मुख जिसको सर्विसाइटिस कहते हैं, गर्भाशय मुख का इन्फ्लामेशन, उसमें भी उत्तर बस्ती अप्रतिम रूप से काम करती है। हम जिसमें उत्तर बस्ती का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो इनफर्टिलिटी पेशेंट में यूज़ करते हैं। उस इनफर्टिलिटी पेशेंट में जिनमें ट्यूबल ब्लॉक हो या फिर एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं हो, उनका एंडोमेट्रियम थिन हो या फिर उनमें अनओवेटरी साइकिल हो, ओवुलेशन हो नहीं रहा हो, एक बन नहीं रहा हो, ऐसे पेशेंट में हम उत्तर बस्ती सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन सभी बीमारियों के लिए उत्तर बस्ती एक सद्य फलदायी चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद में विकसित हुई है और उसका अनेकों वैद्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं कि सबसे पहले हमें उत्तर बस्ती के लिए कौन सी चीज़ें लगने वाली है। हमें आप अभी जिस वीडियो में देख रहे होंगे हमें उत्तर बस्ती के लिए लगने वाला है कस्को स्पेकुलम, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप लगने वाली है। उत्तर बस्ती नेत्र के तौर पे हमें आईयूआई कैनुला लगने वाला है, स्टेराइल ग्लोव्स लगने वाला है, स्टेराइल गॉस्पिस लगने वाला है, स्टेराइल टैम्पोन लगने वाला है। उसके बाद हम स्टेराइल किया हुआ ऑटोक्लेव किया हुआ एक डिकॉक्शन एक काढ़ा यूज़ करते हैं। अक्सर हम उसमें पंचवल्कल काढ़ा यूज़ करते हैं। इस पंचवल्कल काढ़े को हम लोकल क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पंचवल्कल काढ़ा एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल की एक्टिविटी प्रूव हो चुकी है। उसके बाद जो मेडिसिन हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उत्तर बस्ती में उसके बारे में देखते हैं। ये मेडिसिन चाहे कोई औषधियुक्त काढ़ा हो सकता है, औषधियुक्त तेल हो सकता है या औषधियुक्त घी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन। आपके पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसमें वात पित्त कफ क्या बढ़े है, इसके हिसाब से इस मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। ऑफ कोर्स ये मेडिसिन भी ऑटोक्लेव की हुई होती है। उत्तर बस्ती प्रोसीजर ओपीडी लेवल की है, मतलब पेशेंट आके उत्तर बस्ती करके घर पे चला जाता है, लेकिन ये प्रोसीजर पूरी ही स्टरलाइज तरीके से की जाती है। इसलिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इसको ऑटोक्लेव या स्टरलाइज करके ही हमें इस्तेमाल करना है। चलिए अब देखते हैं उत्तर बस्ती के पहले पूर्व कर्म क्या होते हैं। उत्तर बस्ती करने के पहले पेशेंट का सार्वदेह मतलब पूरे शरीर का स्नेहन मतलब मालिश की जाती है, उनको पूरे शरीर के लिए स्वेदन मतलब स्टीम दिया जाता है और उसके बाद गुदा मार्ग से बस्ती दी जाती है। इन सभी के वजह से हम जो उत्तर बस्ती करने वाले हैं उस मेडिसिन का जो रिजल्ट है वो एनहांस होने लगता है। इसलिए पूर्व कर्म में सार्वदेहिक स्नेहन स्वेदन और बस्ती ये की जाती है। पेशेंट को हमें कंफर्टेबल लिथोटोमी पोजीशन में लिटा देना है। उसके बाद जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जो हमने पंचवल्कल ऑटोक्लेव काढ़ा किया था उससे हम लोकल क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग करने के बाद हमें जो हमने ऑटोक्लेव किया हुआ कस्को स्पेकुलम है उसको इंसर्ट किया जा रहा है और जैसे सर्विक्स हमको विजुअलाइज हो जाता है तो हम उसको एक जगह पे प्लेस कर देते हैं उसको। ये होने के बाद हमें देखना है अगर वजाइनल रीजन में बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज है तो हमको वजाइनल वॉश ही देना पड़ता है। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज नहीं है तो आप सिर्फ पंचवल्कल काढ़े से सर्विक्स का क्लीनिंग ही कर सकते हैं। इस पेशेंट में वाइट डिस्चार्ज की शिकायत नहीं है, इसलिए हम लोकल क्लीनिंग मतलब सर्विक्स का क्लीनिंग ही कर रहे हैं। उसके बाद एक स्टेराइल सिरिंज में हमें उस ऑटोक्लेव की हुई मेडिसिन को लेना है और साथ ही हमको आईवा कैनुला उसके अटैच करना है। हमको एयर बबल उसमें से निकाल देने हैं, इस बात की तरफ ख्याल देना है। आईवा कैनुला को एक सामने एक नॉच रहता है जहाँ तक हमें सर्विक्स के अंदर उसको इंसर्ट करना है और उसके आगे एक मार्कर रहता है व्हाइट कलर का। इस मार्कर को एप्रोप्रिएट जगह पे आप प्लेस कर दीजिए और हल्के हाथ से कैनुला को इंसर्ट कर दीजिए।
कैनुला इंसर्ट होने के बाद आपको बिल्कुल हल्के हाथ से मेडिसिन को पुश करना है। आपको याद रखना है कि मेडिसिन को फोर्सफुली पुश नहीं करना है। 2 से 3 एमएल मेडिसिन देने के लिए हमको 4 से 5 मिनट लगने चाहिए। इस स्पीड के साथ हमको मेडिसिन देनी है। जैसे ही मेडिसिन गर्भाशय में पहुँचती है, वहाँ से वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब तक या उसके आगे ओवरीज तक पहुँच जाती है। जैसे आप देखेंगे कि मेडिसिन जैसे पूरी तरह से यूटेराइन कैविटी में भर जाती है, तो थोड़ी-सी मेडिसिन वापस आने लगती है। तो हमको समझ लेना चाहिए कि अभी मेडिसिन की जो मात्रा है वो पूरी हो गई है, यहाँ पे हमको कैनुला को वापस निकाल लेना है। कैनुला वापस निकालने के बाद आराम से प्रिकॉशन के साथ हमको कस्कुस स्पेकुलम को भी वापस निकाल लेना है। कस्कुस स्पेकुलम निकालने के बाद हमने जो टैम्पून स्टरलाइज़ टैम्पून बनाए थे, उसी को जो तेल की उत्तर बस्ती दी है, उसी तेल में भिगो के हमको उनको योनि पीचू की तरह मतलब योनि में उसको रख देना है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि टैम्पून में बना हुआ जो थ्रेड है, वो हमेशा अच्छी तरह से बना होना चाहिए और थ्रेड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को हमें एडवाइस करनी है कि 2 घंटे के बाद उसे थ्रेड खींच के उस टैम्पून को बाहर निकाल लेना है। अगर टैम्पॉन मोर देन 24 आवर वजाना में रहता है, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पेशेंट को याद से कहे कि 2 घंटे बाद टैम्पॉन आपको निकाल लेना है। हम टैम्पॉन निकालने के बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में हमको लिटा देना है। उसके बाद पेशेंट को 10 से 15 मिनट के लिए आराम करने के लिए बता देना है। आफ्टर उत्तर बस्ती पेशेंट अक्सर पेट में थोड़ा-सा दर्द हो रहा है या फिर थोड़ी चींटियाँ चल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, ये बताते। तो एक्चुअली ये जो उस समय जो हमने मेडिसिन इंसर्ट की है, उसके मूवमेंट की वजह से बहुत बार पेशेंट को ऐसे फीलिंग आती है। लेकिन हार्डली 5 से 10 मिनट के लिए होती है, उसके बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। पेशेंट को घर भेजने के बाद गर्म पानी से नहाने को वो कहना है और खाने में लघु आहार मतलब पचने में हल्का आहार देना है। जैसे मूँग की खिचड़ी हो गई, मूँग दाल और रोटी हो गई, या फिर पेशेंट अगर नॉन वेजिटेरियन होगा, तो फिर चिकन सूप, मटन सूप के साथ चावल खाने को देना है। अब देखते हैं कि उत्तर बस्ती कब की जाती है। उत्तर बस्ती करने का आइडियल समय होता है माहवारी से 6वें से 8वें दिन के बीच, क्योंकि इसी दौरान इंटरनल ऑर्गन्स मतलब सर्विस की जो अंदर की ओपनिंग होती है वो खुली होती है, जिसकी वजह से उत्तर देने में हमको सहूलियत होती है। लेकिन इमरजेंसी में हम कभी उत्तर बस्ती पेशेंट को कर सकते हैं। उत्तर बस्ती की मात्रा कितनी देनी चाहिए? ये पेशेंट टू पेशेंट 3 एमएल से लेके 12 एमएल तक जा सकती है। तो ये हम पेशेंट के हिसाब से ऑन टेबल डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितने एमएल मेडिसिन देनी चाहिए। उत्तर बस्ती की कितनी सेटिंग करनी चाहिए? उत्तर बस्ती की सेटिंग अक्सर तो हर महीने में 1 बार, माहवारी के 1 बार, ऐसे 3 माहवारी करने के बाद एंडोमेट्रियम संबंधी, ओवुलेशन संबंधी, माहवारी संबंधी शिकायतें कम हो जाती है। लेकिन अगर गर्भाशय पे गठाने हैं या सिस्ट है, इसके लिए हमें थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक उत्तर बस्ती देने की ज़रूरत गिर सकती है। लेकिन जैसे ही पेशेंट में आराम फ़ील हो जाए, गठानों के साइज़ कम आने लगे, तो हम उत्तर बस्ती बंद कर सकते हैं। ये हो गई आज का वीडियो, जिसमें हमने फीमेल्स में उत्तर बस्ती कैसे की जाती है इसके बारे में बताया। ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।